दोस्तों, जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है लंबू मोटू 2। ये ड्रैकुला सीरीज है। जो अंकुरी कॉमिक्स में एपिसोड आते थे उनकी पूरी एक डाइजेस्ट बना रखी है। तो मैं इसको पढ़ूंगा आज। देखते हैं कैसी है कॉमिक्स। लंबू मोटू और नरपिशाच ड्रैकुला। लंबू मोटू से अपराजित ड्रैकुला एक बार फिर स्वतंत्र हो गया। लेकिन यह स्वतंत्रता ही तो उसकी प्रोजेक्ट थी। उसे अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक जिस्म की जरूरत थी। और इसमें वह आकाश में विचरण करते हुए एक जिस्म की खोज कर रहा था। अचानक उसकी दृष्टि समुद्र की शांत लहरों पर मंद गति से चलते जलयान पर पड़ी। दूर दूर तक इस जलयान के अलावा सिर्फ पानी है और पानी में विचरण करते जलचर हैं। समुद्री डाकू का वह गिरोह समुद्री मकड़ी के नाम से पूरे विश्व में मशहूर था। इस बार उनके हाथ एक बहुत बड़ा समुद्री खजाना लगा था, जिसे वे अपने जहाज में लादकर वापस लौट रहे थे। गिरोह के सरदार का नाम था डोंजो। सरदार, एक नौका हमारी ओर आ रही है। आने दो, एक अकेली नौका से हमें कोई खतरा नहीं हो सकता। ड्रैकुला सब कुछ सुन रहा था, देख रहा था और खुश हो रहा था। आहा, अब मजा आएगा। यह डाकू अब मेरा शिकार बनेंगे। नौका कुछ और पास आई तब दल के दूसरे नंबर के सरदार टिबो ने उसे पहचान लिया। वह हमारी संदेशवाहक नौका है। कुछ देर बाद नौका जहाज से आ लगी और उस पर सवार व्यक्ति ऊपर आया। सरदार, आगे खतरा है। खतरा? डोंजो के रास्ते में भला कौन खतरा पैदा कर सकता है? हमारा सदियों पुराना दुश्मन मांटूंगा रास्ते में फौज लेकर खड़ा है। उसे पता कि आप एक विशाल खजाने के साथ लौट रहे हैं। मांटूंगा? इस बार मांटूंगा से हिसाब साफ कर लेंगे। इस समुद्र में यह मैं रहूंगा या डोंजो रहेगा या मांटूंगा। डोंजो एक षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। उसका यह संदेश वाक्स उससे गद्दारी कर रहा है, क्योंकि यह मांटुआ के गिरोह से मिल गया है। अब समुद्र में मारकाट मचेगी और मैं मरते हुए डाकुओं के गर्म खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। हिस। टिबो, बड़ी नौका उतारो। उन पर सारा खजाना लाद कर तुम किनारे पर चले जाओ। वहां से जंगल के रास्ते ठिकाने पहुंच जाना। साथ में 50 जवान ले जाओ। बाकी जहाज पर रहेंगे और मांटुआ का खेल खत्म करके तुमसे आ मिलेंगे। जो हुक्म सरदार, पर मेरी इच्छा मांटुआ से भिड़ने की थी। अब जरा किनारे पर देखूं जहाँ टिबो खजाना लेकर जाएगा। तो मांटूंगा यहाँ है। टिबो थोड़े सैनिकों के साथ ही आएगा। मांटूंगा उन्हें ठिकाने लगाकर खजाना ले जाएगा और उधर दिखावे के लिए नकली मांटूंगा डोंजो से युद्ध करेगा। खजाना एक नौका पर लाद कर टिबो चल पड़ा। आधा दिन गुजर जाने के बाद, सरदार, मांटुआ की नौकाएं नजर आने लगी है। अपनी नौकाएं भी उतार दो। और कुछ ही देर बाद सदियों पुराने दोनों दस्यु दलों की मुट्ठी भर फौज शांत समुद्र में हाहाकार मचा देने के लिए आगे बढ़ चली। समुद्री मकड़ी जिंदाबाद, मांटुआ जिंदाबाद। फिर अचानक दोनों की दलों की ओर से बंदूकें आग उगलने लगी। धाए धाए ठठ ओह। सरदार डोंजो के निशाने पर जब मांटुआ आया तो वह चौंक उठा। है, वह तो मांटुआ नहीं है। उसकी पोशाक पहनकर कोई और आया है। तभी नकली मांडुआ की नौकाएं वापस भागने लगी। भागो, डोंजो को जीतना आसान नहीं है। वह जितनी तेजी से आए थे उतनी तेजी से भाग गए। क्या हम उनका पीछा करें सरदार? नहीं, मुझे लग रहा कि हम धोखा खा गए हैं। वह संदेशवाहक कहाँ है जो मांटुआ की खबर लेकर आया था? जहाज पर नहीं है, शायद भाग गया। हमारा वह संदेशवाहक मांटुआ के साथ मिल गया था। उसने हमें झूठी खबर दी ताकि हम खजाने को जहाज से हटा दे। अब हमें फौरन टिब्बो की मदद के लिए पहुंचना है। क्या मतलब? उधर टिब्बो खजाना लेकर जंगल के रास्ते जा रहा था। बस थोड़ा सा आगे और चलो, फिर मांटूंगा तुम पर अपने 100 जवानों के साथ हमला बोल देगा। अचानक टिब्बो के दल पर हमलावर टूट पड़े। मारो, खजाना छीन लो। ओह, दाएं दाएं। हा, मैं हूं मांटूंगा, इस खजाने का असली मालिक। युद्ध रत टिब्बो खजाने के बारे में चिंतित था। मुकाबला तगड़ा है, शायद हम खजाना बचा न सके। बेहतर ये होगा खजाना छिपा दिया जाए। धाएं धाएं। और वह अपने साथियों को युद्ध करता छोड़ कुलियों से खजाना उठवाकर खिसक गया। जल्दी चलो, फिर वापस भी आना है।
टीपो के साथी जी जान से मांडूगा और उसके साथियों से भिड़े हुए थे। ओह उफ हाय धोए। कुछ देर में टीपो खजाना छुपाकर कुलियों के साथ वापस आ पहुंचा। तुम्हारा काम लड़ना तो नहीं है, पर अब अपनी रक्षा के लिए तुम्हें लड़ना ही होगा। मरे हुए लोगों के हथियार उठाकर दुश्मनों से भिड़ जाओ। फिर कुली भी मांटुआ के सैनिकों से भिड़ गए। धौए धौए तड़ तड़ तड़। और जब युद्ध समाप्त हुआ, टीबो भी मारा गया, हम जीत गए, पर खजाना कहाँ है? लगता लड़ाई के बीच कहीं खजाना छिपा दिया गया है, तो उसे ढूंढो, मुझे वह खजाना हर हालत में चाहिए। तभी एक डाकू भागता हुआ आया। सरदार डोंजो अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है। उफ नहीं, हम तो कुल 4 आदमी बचे हैं। लेकिन उन लाशों में एक योद्धा भी जीवित था। मांटुआ भाग रहा है। आह, सरदार डोंजो आ रहा है, पर उसने बहुत देर कर दी। अरे ननकोफ, सब कुछ नष्ट हो गया। मेरे 50 बेहतरीन साथी खत्म हो गए। हम बहुत बहादुरी से लड़े सरदार टिबो, अंतिम समय तक हमारे साथ रहा। मांटुआ खजाना ले जा सका, उसे टिब्बो ने कहीं छिपा दिया है। आह, कहाँ छिपाया है? ओह, मर गया। फिर सारा जंगल छान मारा डोंजो ने। सरदार, खजाना नहीं मिला। अब सिर्फ एक ही तरीका जिससे हम खजाने का पता जान सकते हैं। ड्रैकुला वहीं था, सब कुछ सुन रहा था वह, और सब कुछ पता था उसे। मैं जानता हूं अब तुम क्या करोगे। तुम अब अपने कबीले के ओझा से मिलोगे। हमारे कबीले का ओझा पाम्पोस टीबो की आत्मा का आह्वान करेगा। टीबो की आत्मा हमें खजाने का पता बताएगी। वापस जहाज पर। यही तो मैं चाहता था कि कोई किसी आत्मा को बुलाए, ताकि मुझे वापस आने का रास्ता मिल जाए। कबीले में सरदार डोंजो अपने कबीले के ओझा पाम्पोस से मिला। पाम्पोस, टीबो की आत्मा का आह्वान करो। मेरे लिए यह मामूली सा काम है, मंदिर में चलो। मंदिर में। डोंजो, तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। टिब्बो की आत्मा को मैं तुम्हारे शरीर में ही बुलाऊंगा। ठीक है। लेकिन टिब्बो की आत्मा के आने से पहले ही ड्रैकुला वहां मौजूद था। सावधान हो जा पंपोस, मैं आ रहा हूँ। लेकिन हो जाए क्यों? पूरी दुनिया सावधान हो जाए। मैं यानी इस युग की सर्वशक्तिमान पिशाच आत्मा एक बार फिर धरती पर उतर रही हूँ। दुर्भाग्य की काली छाया अर्थात पिशाच आत्मा ड्रैकुला को एक बार फिर पृथ्वी पर आने का अवसर मिल गया था। वह सरदार डोंजो के जिसे में परिष्ट होने के लिए मचल रहा था। इस कम वक्तों जाके मंत्रोच्चारण ने टीबो की आत्मा को बुला लिया, लेकिन वह दूर से मुझे यहाँ मौजूद देखकर वापस भाग गई। पूरी दुनिया में ऐसी प्रेत आत्मा नहीं है जो मेरे पास आने का साहस कर सके। यह इस मूर्ख को पता नहीं है कि जब ड्रैकुला खुद किसी मानव के जिस्म में प्रविष्ट होने के लिए तैयार हो, तो उसके लिए मंत्रों उच्चारण की जरूरत नहीं होती। ड्रैकुला को सिर्फ रास्ता चाहिए, जो इस ओझा के मंत्रोच्चारण के कारण बंद है। ओझा पाम्पोस टिबो की आत्मा को बुलाने के लिए लगातार मंत्रोच्चारण कर रहा था, जबकि ड्रैकुला की मौजूदगी के कारण टिबो की आत्मा वहां आकर वापस भी लौट चुकी थी। अब मुझे बस उस वक्त की प्रतीक्षा है जब यह ओझा आत्मा को डोंजा में प्रवेश करने का रास्ता दे। ड्रैकुला को वह सुअवसर जल्दी प्राप्त हो गया। टिबो, क्या तुम आ गए हो? हाँ ठीक है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक आत्मा यहाँ है। अगर तुम सुन रहे हो तो मेरी विनती कृपया डोजो का जिस्म ग्रहण कर लो। उसी पल वहां भयानक स्वर उत्पन्न हुआ। अदृश्य नगाड़े बजने लगे। तरह तरह के जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। यह ड्रैकुला के हरकत में आने का प्रथम संकेत था। हु ही उफ नहीं। अचानक मुझे रास्ता मिल गया, और अब हा, इस खून चाहिए मुझे। उफ नहीं, यह क्या हो गया? धोखा। यह तो कोई पिशाच आत्मा है। तो तुम टिब्बो नहीं हो, तुम दुष्ट आत्मा हो, बहुत नीच और घिनौनी आत्मा हो। मुझे मत छुओ। नहीं। हा हिस। और डोंजो, जो कि ड्रैकुला बन चुका था, जिसमें ड्रैकुला की क्रूर आत्मा भी उसने थी, उसने ओझा की गर्दन तोड़ दी। आह, कड़ाक हिस। जिस्म प्राप्त करते ही मुझे ताजा गरम गरम खून चाहिए। खून। हा सर सड़प। और वह ओझा की गर्दन में दांत गड़ाकर उसका खून चूसने लगा। अब कुछ जान आई मुझमें। अरे तुम क्यों भयभीत हो मुझसे? गलती मेरी है। यह मेरा भयानक रूप देखकर भयभीत हो गए। अब मुझे पुण्य डोंजो बनना होगा। अचानक उसमें परिवर्तन हुआ। वास्तव में वह उसका अभिनय था। मेरा सिर चकरा रहा है। सरदार गिर पड़े। देखो क्या हुआ। अभी तो यह शैतान नजर आ रहा था। अचानक क्या हो गया मुझे? होश आ गया सरदार को।
अरे ओ जा, पाम्पोस को किसने मारा? आखिर हुआ क्या था? मुझे क्या हो गया था? वो जा टिब्बो की आत्मा को बुला रहे थे। अचानक अचानक शोर हुआ, तेज गर्म हवा चली और फिर तुम्हारा चेहरा भयानक हो गया। तुमने ओजा को मार डाला और उसका खून पी लिया। नहीं। ओह, मुझ में टिब्बो की आत्मा घुस गई थी। यह सब उसी ने किया है। उसे ओजा ने मेरे जिस्म में बुलाया था ताकि उससे खजाने का पता पूछा जा सके। वह मुझे खजाने का पता तो बता गया, पर मेरे हाथों ओजा को खत्म करवा गया। यह बहुत बुरा हुआ। अब आप ठीक है ना? हाँ, एकदम ठीक हूँ। तुम लोग यहाँ की सफाई कर दो। मुझसे यह सब देखा नहीं जा रहा। मैं अपने आरामगाह में जा रहा हूँ। ड्रैकुला बना डोंजो अपनी आरामगाह में पहुंचा। उफ, यहाँ सुगंधित धूप अगरबत्तियां जल रही हैं। मेरा दम घुट जाएगा यहाँ। सुनो, सारी सुगंधित चीजें हटा लो। सुगंधित वातावरण खुशी के वातावरण में अच्छा लगता है। आज हम टिबोरो और जापाम्पोस की मौत से दुखी हैं। जो का मालिक। यहाँ ऐशोआराम की हर चीज मौजूद है, पर जो मुझे चाहिए वह नहीं है। मुझे चाहिए ताजा गरम गरम खून, जिसके लिए मुझे भागदौड़ करनी होगी। मैं अपने उन सब सेवक और सेविकाओं के खून को जूठा कर दूंगा, जिससे मेरे पिशाच मन में आ जाएंगे और मेरा हर हुक्म मानेंगे। मैं यहाँ से अपने साम्राज्य का विस्तार करूंगा। एक बार फिर पिशाचों की फौज बनाऊंगा और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर शासन कर लूंगा। शुरुआत इस सुंदरी से करूं। ए सुनो, तुम मेरे साथ चलो। चलिए मालिक। और वह उस सेविका को आरामगाह से दूर वीराने में ले गया। पता नहीं सरदार डोंजो क्या चाहता है, कहाँ ले जा रहा मुझे। यह स्थान ठीक है, यहाँ कोई नहीं देखेगा मुझे। अचानक डोंजो में छिपा ड्रैकुला अपने असली रूप में आने लगा। हिस, मुझे प्यास लगी है, खून की प्यास। हिस, यह क्या? नहीं। हिस, खर, चुप चुप। हिस, ई आ, चुप हो जा छिपकली। हिस। सेविका की चीख वहां से गुजरते डोंजो के ग्रुप के एक डाकू ने भी सुनी। है, यह तो सरदार डोंजो है। वह खून पी रहा अपनी सेविका का। ड्रैकुला ने सेविका के खून का स्वाद चखा और उसे छोड़ दिया। हिस, चुप चुप। जब इसे होश आएगा, यह मेरे सम्मोहन में होगी। पिशाच सम्मोहन में। हे मेरे भगवान, यह पिशाच है। इधर दस्यु कबीले से लगभग 10 किलोमीटर दूर समुद्र के ऊपर आकाश में एक प्रशिक्षण विमान उड़ रहा था। उसमें बैठे थे लंबू मोटू। लंबू स्वतंत्र आकाश में पक्षियों की तरह उड़ते हुए सचमुच कितना आनंद आता है। हाँ, वह तो ठीक है मोटू प्यारे, लेकिन अब वापस चलो वरना ईंधन खत्म हो जाएगा। अरे यह क्या, ईंधन तो बचा ही नहीं है लंबू। क्या मतलब? मतलब यह है कि ईंधन कहीं से लीक हो रहा है। हमने ध्यान नहीं दिया, अब उड़ान के मजे में ही डूबे रहे बस। तो अब क्या होगा? इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता कि हम उस किनारे पर विमान उतार लें और ट्रांसमीटर पर अपने प्रशिक्षण केंद्र के कंट्रोल रूम में सूचना भेज दें। ओह। और इस प्रकार बड़ी कुशलता से मोटू ने विमान किनारे पर उतार दिया। 1 घंटे तक पीछे से मदद आएगी, तब तक यूं ही बैठे रहना पड़ेगा। इन पोशाकों में उन्हें गर्मी लगने लगी तो दोनों ने पायलट की पोशाकें उतार दी। बुरे फंसे। सब तुम्हारी मूर्खता से हुआ है। उधर जंगल में, अरे देखो एक विमान। अगर हमने वह विमान और उसके यात्री काबू में कर लिए तो सरदार डोंजो बहुत खुश होगा। और जलदस्युओं की वह टुकड़ी विमान की ओर बढ़ने लगी। अचानक दोनों ने एक चेतावनी सुनी। खबरदार, हाथ ऊपर उठा लो। तो आप हैं? बहुत अच्छे, सुनाओ क्या हाल चाल है? चिल्लाते क्यों भाई? उतरते हैं। बकवास बंद करो, नीचे उतरो। लो आ गए नीचे। धड़प। तुम कौन हो? यह विमान यहाँ क्यों उतारा है? सच तो यह है जी कि हमारा दिल आपसे मिलने के लिए मचल रहा था। मजाक मत करो मोटू, भाई साहब गुस्से में है। मुझे तो यह लड़के खतरनाक लगते हैं। विमान उड़ाने वाले लड़कों को मामूली समझना ठीक नहीं। ठीक कहते हो मोटू। तुझे याद होगा एक बार इंस्पेक्टर अंकल बता रहे थे कि इस इलाके में जलदस्युओं के कई गिरोह छिपे हुए हैं। हाँ याद है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। क्या हलवा पूरी खिलाओगे घर ले जाकर? यह हमारे अंकल है मोटू, हमारा इतना ख्याल तो यह रखेंगे ही। और फिर दोनों को रस्सियों से बांध दिया गया। यह जलदस्यु ही है लंबू, पर हम इन्हें हमें नहीं पहचानते। इन्होंने हमारी तलाशी ली जरूर, पर रिवॉल्वर के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ इन्हें। यानी कि इनकी नाक में दम करने के काफी चांस हैं। पर वह नहीं जानते थे कि उन्हें जान वहां ले जाया जा रहा है
जहाँ उनका चिर परिचित दुश्मन ड्रैकुला मौजूद है, जो इन्हें देखते ही पहचान जाएगा। और फिर शादी इस बार वह इन्हें बख्शेगा नहीं, इनके खून से अपनी प्यास अवश्य बुझाएगा। लंबू मोटू यह तो जानते थे कि ड्रैकुला एक खौफनाक पिशाच आत्मा है, जिसकी भूख प्यास गरम गरम ताजा इंसानी रक्त पीने से बुझती है, और उसे अपनी यह खूनी प्यास बुझाने के लिए भी एक इंसानी जिस्म की जरूरत होती है। और ऐसा खूनी खेल ड्रैकुला कई बार बड़े खौफनाक ढंग से खेल चुका था, लेकिन हर बार उसे लंबू मोटू के द्वारा पराजित होकर इंसानी जिस्म छोड़कर भागना पड़ा था। इसी प्रकार लंबू मोटू द्वारा मिली अपनी पिछली पराजय के बाद भी वह इंसानी जिस्म को छोड़कर भाग गया था, लेकिन वह भागकर कहाँ गया था इसकी जानकारी प्राप्त करने का कोई साधन लंबू मोटू के पास नहीं था। अतः वह वर्तमान हालातों से पूर्णतः अनभिज्ञ थे कि ड्रैकुला ने न केवल इंसानी जिस्म ही प्राप्त कर लिया है, बल्कि इंसानी खून पीकर वह अपनी पैशाचिक शक्ति बढ़ाता जा रहा है। और अब दुर्भाग्यवश डाकुओं द्वारा गिरफ्तार होकर लंबू मोटू उसी ड्रैकुला के पास जा रहे थे, और उनसे कई बार पराजित होने के कारण इन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, और इनका रक्त पीने के लिए जिसके होठ हमेशा फड़फड़ाते रहते थे। वह डाकू जिसने डोंजो को अपनी सेविका का खून पीते देखा था, इस समय बेहद आतंकित था। कोई कैसे विश्वास करेगा मेरी इस बात पर कि मैंने डोंजो को अपनी सेविका का खून पीते देखा है। वह अपने एक दोस्त के पास पहुंचा। मैंने डोंजो को अपनी सेविका का खून पीते देखा है। क्या क्या बक रहा तू? मैं सच कह रहा हूँ मेरे दोस्त, मेरी बात पर विश्वास करो। ठीक है, अगर तेरी बात सच है तो घटना स्थल पर उस सेविका की लाश पड़ी होगी। चलो मेरे साथ। उधर देखो, खून के धब्बे तो हैं, हो सकता है लाश गायब कर दी गई हो। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। डोंजो को मंदिर में दौरा पड़ा था, उस पर टिब्बो की आत्मा सवार हो गई थी। तब उसने पुजारी पापोस को मार दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं टिब्बो की आत्मा उस पर अब भी सवार हो। ड्रैकुला अपने कक्ष में पहुंच चुका था, और उसके सामने उसकी वही सेविका थी, जिसका खून चक्कर उसने उसे अपने अधिकार में कर लिया था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कजरी है मालिक। तो जाओ, आज से अपनी भूख प्यास खून से बुझाओ, पर किसी को मारना नहीं, उसका थोड़ा सा खून चूसना, ताकि वह तुम्हारे माध्यम से मेरे अधीन हो जाए। अब मुझे अपनी शक्तियों को विकसित करना होगा। मैं पिशाच लोक की सभी नीच दुष्ट और कमीनी आत्माओं से संपर्क स्थापित करूंगा। यहाँ न तो स्वामी भुवन का डर है, न लंबू मोटू और इंस्पेक्टर अंकल का, जो हर बार स्वामी भुवन के बीच में पड़ने से मुझसे बच जाते हैं। मैं इस बार अपनी शक्ति बढ़ाए बिना शहर नहीं जाऊंगा, तभी सफल हो सकूंगा। तभी उसकी नजर दूर से आते डाकुओं पर पड़ी। हैं, यह कौन? उफ, यह लोग किस मुसीबत को ला रहे हैं? यह तो लंबू मोटू है, मेरे जानी दुश्मन, जिनका खून पीने के लिए मैं हमेशा तड़पता रहता हूँ। लेकिन यह दोनों दुष्ट यहाँ कैसे आ मरे? क्या इन्हें पता चल गया कि मैंने जलदस्युओं के सरदार डोंजो का जिस्म प्राप्त कर लिया है? अगर सचमुच यही बात है, तो इन्होंने उन धूर्त सन्यासियों को भी बता दिया होगा, जिन्होंने मुझे उस समय पराजित किया था, जब मैं लगभग पूरी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर चुका था। और अभी तो मैंने मामूली सी शक्ति भी अर्जित नहीं की। पहले पता करता हूँ कि यह क्यों आए हैं। तभी एक व्यक्ति आया। सरदार, दो लड़के पकड़े गए हैं, क्या उन्हें यहीं पेश किया जाए? पहले पता करो यह कौन है, कहाँ से आए और क्यों आए हैं। वह व्यक्ति पूछताछ करके डोंजो के पास वापस आया। वह लंबू मोटू है, उनका विमान खराब हो गया था, उन्हें यहाँ उतारना पड़ा, हमारे आदमी उन्हें पकड़ लाए। ठीक है, उन्हें यहाँ ले आओ। इसका मतलब वह मेरी खोज में नहीं आए, बल्कि संयोग से यहाँ पहुंच गए हैं। ठीक है, अब उन्हें मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा, उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। सरदार, यह है वह लड़के। ये लड़के, सच सच बताओ, तुमने अपना विमान क्या यहाँ क्यों उतारा है? इन दुष्टों ने भी पवित्र लॉकेट पहन रखे हैं, इनके यह लॉकेट उतरवा दूं। इनकी तलाशी लो, इनके गले में लटके लॉकेट उतार कर चेक करो। यह तो बड़ा ही खुराट है, हमारे लॉकेट उतरवा रहा है, उनमें तो हमारे ट्रांसमीटर छुपे हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, इसे नहीं पता कि हम जूतों की एड़ी में भी ट्रांसमीटर रखते हैं। तलाशी हम ले चुके हैं, उनकी इनकी जेब से यह पर्स और रिवॉल्वर मिले हैं। पर्सों में सिर्फ कुछ रुपए हैं, कोई कागज नहीं है। रिवॉल्वर रखने वाले लड़के मामूली नहीं हो सकते। यह रहे इनके लॉकेट, इन्हें चेक करो। और एक हथौड़ा मंगाकर लॉकेट तोड़ दिया गया।
पुर्जे ठोक। दूसरा लॉकेट भी तोड़ा गया। दोनों लॉकेटों में पुर्जे हैं। इन्हें कारावास में डाल दो, यह जरूर पुलिस के भेदिए हैं। कारावास में लंबू, हमारे लॉकेटों का उतरना शुभ नहीं है। ठीक है, तो मोटू वह लॉकेट स्वामी भुवन ने विभिन्न प्रकार के रसायन और मंत्रों से पवित्र किए थे, ताकि ड्रैकुला की पिशाच आत्मा हमारे निकट न आ सके। और इस समय ड्रैकुला स्वतंत्र है और स्वामी भुवन हमारी मदद के लिए नहीं है। दरवाजे पर। तुमने सुना दोस्त, क्या पूरी बस्ती में खबर फैल गई है कि डोंजो पर टीबो की आत्मा सवार है। डोंजो को अपनी एक सेविका का खून पीते देखा गया है। उसने पाम्पोस का भी खून पिया था। वह सेविका कहाँ जिसका खून डोंजो ने पिया है? वह सेविका डोंजो के घर में सुना गया है। वह कुछ बदल गई है। उसके जिस्म में से अजीब सी बदबू आती है। बदबू? कुछ और लोग भी मुझसे कह रहे थे कि डोंजो के जिस्म में से विचित्र सी बदबू निकलती है। हमें किसी बड़े औजार से बात करनी चाहिए। अगर बात सचमुच सच हुई तो औजार डोंजो के अंदर से टीबो की आत्मा को बाहर निकाल देगा। दोस्तों, इससे आगे एक पेज मिस है। उस एक पेज में बस ये दिखा रखा है कि लंबू मोटू अपने जूते की एड़ी में से ट्रांसमीटर निकालते हैं और इंस्पेक्टर अंकल को अपनी खबर देते हैं कि उनको जंगल में डाकुओं ने कैद कर रखा है। कुछ देर बाद लंबू अंकल कहते हैं 2 घंटे बाद जल सेना इस टापू को घेर लेगी। फिर थल सेना के खूंखार लड़ाकों को पैराशूट में से टापू पर उतार दिया जाएगा। ठीक है, अब हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। फिर जूते की एड़ी में से लंबू ने कैप्सूल बम निकाले। यह स्मोक बम इस पहरेदार को बेहोश कर देगा। धुआं फैलने लगा। यह हम पर असर नहीं करेगा क्योंकि हमने नाक में फिल्टर लगा लिया है। कुल 1 मिनट बाद इसकी तो छुट्टी हो गई। अब इस आड़ी से जो मेरी शर्ट के कॉलर में से निकल रही है, इस ताले को काट दूं। फिर दोनों कारावास के मुख्य द्वार पर पहुंचे। हमने यहाँ आते समय यहाँ 4 पहरेदार देखे थे। वह दूसरी ओर अब भी होंगे। मेरा परामर्श तो यह है कि इसे बम से उड़ा दो। फिर दोनों ने अपने अपने जूतों की दूसरी एड़ियों से विध्वंसक कैप्सूल बम निकाल लिए। इसकी गन हमारे काम आएगी। उधर ड्रैकुला डोंजो के जिस्म में बैठा तड़प रहा था। अब नहीं रहा जाता। प्यास के मारे गला सूख रहा है। मैं रात का इंतजार नहीं कर सकता। लंबू मोटू का स्वादिष्ट रक्त चाटने के लिए मेरी जीभ उतावली हो रही है। तभी उसने एक विस्फोट सुना। धड़ाम है। यह आवाज तो बारूद के फटने की है। एक पहरेदार भागता हुआ वहां पहुंचा। सरदार, दोनों कैदी लड़कों ने कारावास का फाटक उड़ा दिया। नहीं, मैं प्यासा हूं। हैं कि क्या कह रहे हैं सरदार? मैं प्यासा हूं, मुझे खून चाहिए और अब मैं रुक नहीं सकता। हिस हिस, ताजा गर्म रक्त। नहीं। वह चीख लंबू मोटू ने भी सुनी। नहीं। यह चीख कैसी? चलो देखते हैं। डोंजो के रूप में खौफनाक ड्रैकुला के पहरेदार का खून पी रहा था और अभी वह लंबू मोटू का भी खून पीना चाहता था। जबकि लंबू मोटू पहरेदार की चीख सुनकर उसी की ओर जा रहे थे जहां ड्रैकुला की खौफनाक हिंसक गुर्राटे गूंज रही थी। आह! और इस बीच इधर जबकि लंबू मोटू अनजाने में एक डाकू के रक्त से प्यास बुझा रहे ड्रैकुला के निकट और निकट पहुंचते जा रहे थे, तो इधर भारतीय जल सेना इस पूरे टापू को घेर चुकी थी तथा थल सेना के पैराशूटधारी सैनिक टापू पर न केवल उतरने शुरू हो गए थे, बल्कि उन्होंने डाकुओं के इस पूरी बस्ती पर दावा भी बोल दिया था। हैंड्स अप, डोंट मूव। हमारे सरदार का घर कौन सा है? तुम्हारे सरदार का घर कौन सा है? वो ऊपर, वह सामने वाला मकान सरदार का है। सरदार डोंजो के मकान का घेराव। बाहर के हालातों से बेखबर डोंजा अपने ही पहरेदार का खून पीने में व्यस्त था। हिस, चक चक। नहीं। तभी है। हिस, अरे! हुस, आह, थू, हा। तुम आगे सोरो, आओ। आज तुम्हारे रक्त से अपनी प्यास बुझाऊं। हुस। मोटू भाग, यह पिशाच ड्रैकुला है। उन्हें भागते देख डोंजो ने फुर्ती से अपना हाथ फैलाया। हुस। ना, नहीं। मेरे यार को छोड़ दे शैतान। हिस, आह, ही हिस। तेरा गर्म रक्त अब मुझे शक्ति देगा नीच कीड़े। नहीं। गोली चला नहीं सकता क्योंकि उसका निशाना मोटू भी बन सकता है। अब एक ही रास्ता है, इससे भिड़ जाऊं।
अचानक हिस, आह उफ, ठहर निस ड्रैकुला। और इससे पहले कि लंबू मोटू उठ पाते, नर पिशाच बने डोंजो ने उन्हें दबोच लिया। या हिस, नहीं। इधर भारतीय सेना के खूंखार लड़ाके दनदनाते घटना स्थल की ओर आ रहे थे। आह। और जब उन्होंने डोंजो का खौफनाक रूप देखा, उनके होश उड़ गए। हमें बचाओ, यह ड्रैकुला है। ड्रैकुला? दोनों लड़कों को छोड़ दो वरना गोली से भून दिए जाओगे। हा हा हा। यह पिशाच ड्रैकुला ही है। जो जिस्म तुम देख रहे हो यह डोंजो का है, लेकिन इस जिस्म में खूनी पिशाच है। वही पिशाच जो पूरी पृथ्वी पर तहलका मचा चुका है। अफसर सोच रहा था, फायरिंग की गई तो दोनों लड़के भी नहीं बचेंगे। जवानों, दबोच लो इस शैतान को। हा हा हा। इस मुझ में अभी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इन सबको काबू में कर सकूं। यह मुझे पहचान भी चुके हैं, इसलिए मुझे यह जिस्म छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जिस्म छोड़ने से पहले इन सबको थोड़ा सा सबक तो सिखा ही सकता हूँ। और इससे पहले कि सैनिक डोंजो को दबोच पाते, डोंजो ने लंबू मोटू को उन पर उछाल दिया। ओह, तू है इन कुत्तों का लीडर। हिस, उफ, नहीं। ओह, दड़ोम। फिर सैनिकों पर उसके लात घुसे बरसने लगे। ठोक ढुम धड़ोम। इस बीच अफसर अफसर को अवसर मिल गया। ठ ठ ठ। ओह। पलक झपकते दर्जनों गोलियां डोंजो के जिस्म में धस गई। ओह। ड्रैकुला का खेल खत्म हुआ अब। नहीं, यह खत्म नहीं हो सकता। उसे सिर्फ यह जिस्म छोड़ना पड़ेगा। अचानक दम तोड़ते डोंजो का जिस्म उछला। ओह, नहीं। डोंजो के दांत अफसर की गर्दन पर पड़े और उसने अफसर का खून जूठा कर दिया। पीछे से लंबू ने डोंजो के सिर पर गन रखी और ट्रिगर दबा दिया। ठट ठट। वो डोंजो का निर्जीव जिस्म नीचे गिर पड़ा। लेकिन ड्रैकुला भी जीवित था। उसने डोंजो का जिस्म छोड़ दिया था। अब मैं तुरंत ही नया जिस्म ग्रहण कर सकता हूँ। खत्म हो गया ड्रैकुला। नहीं, वह आत्मा है। आत्मा को भला कौन मार सकता है? हो सकता है वह भी यहीं कहीं हो। सच कहा तूने, मैं यहीं हूँ और यह अफसर, इसका खून मैं चख चुका हूँ। यह मेरे अधिकार में है। आत्मा नजर नहीं आती, वह दृश्य है। न उसे छू सकते हैं न पकड़ सकते हैं। अचानक तेज हवा चली। यह ड्रैकुला द्वारा नया जिस्म धारण करने का संकेत था। वह यही है। यह तेज आंधी उसकी मौजूदगी की निशानी है। और किसी को पता भी नहीं चला कि ड्रैकुला अफसर के जिस्म में प्रवेश कर रहा है। क्या वह यही है? कुछ क्षण बाद सब कुछ सामान्य हो गया, चला गया। उफ, यह क्या मुसीबत है। यह पिशाच आत्माओं का चक्कर मेरी समझ में नहीं आ सकता। मैं अपने जवानों को देखता हूँ, वह क्या कर रहे हैं। बाद में बहुत बड़ा गिरोह था। वह 110 डाकू गिरफ्तार हुए हैं और यह कामयाबी तुम्हारे कारण मिली है। धन्यवाद अंकल। आपका शुभ नाम? कर्नल जगत सिंह ठाकुर। काफी लंबा नाम है। हम सिर्फ ठाकुर अंकल कहेंगे। तो ठीक है, माँ से तुम्हारा ठाकुर अंकल हूँ। धन्यवाद। अब हमें आदेश दे कि हम क्या करें। तुम्हारा विमान ठीक हो चुका है, अब उसका ईंधन लीक नहीं होगा। इसलिए तुम जाओ, मुझे यहाँ भी कई दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि हमें पता चला कि यहाँ एक दूसरा गिरोह भी है। ठीक है, हम भी यहाँ से चले जाना बेहतर समझते हैं, वरना इंस्पेक्टर हमारे कान उखाड़ कर हमारे हाथ में रख देंगे। और जब लंबू मोटू का विमान आकाश में पहुंचा तो कर्नल ठाकुर में छिपा ड्रैकुला मन ही मन सोच रहा था, इस बार जब ड्रैकुला तुम्हारे सामने आएगा तो वह इतना शक्तिशाली होगा कि कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकेगी। मेरे अधीन यहाँ करीब 500 सशस्त्र जवान है। मैं इन सबका खून चक्कर उन्हें पिशाच बना दूंगा। कैदी डाकुओं को भी पिशाच बनाऊंगा और फिर तुम्हारे शहर में पहुंच जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढते ही रह जाओगे और मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ। ये करीब 150 पेज की डाइजेस्ट है ये। और इससे आगे की जो स्टोरी मैं पढ़ूंगा उसका नाम होगा लंबू मोटू ड्रैकुला सीरीज पार्ट 2। तो उसको मैं अगले हफ्ते डालूंगा। तो इसको हर हफ्ते के एक एपिसोड इसका डाल दूंगा, और ताकि आपको पूरा पढ़ने को मिल जाए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, लंबू मोटू ड्रैकुला सीरीज पार्ट 2 में।